पर एक विशेष बात कह रहे हैं, प्रेम और श्री ठाकुर जी में भेद नहीं है, फिर भी यहां भगवान से भिन्न करके देखें तो बंधन कारक है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिन भगवान ने अपने दिव्य प्रभाव से, अपनी दिव्य महिमा से सारे अज्ञानांधकार को समाप्त कर दिया है, ऐसे परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का हम सब ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। कैसा परम धर्म? बोले सर्वथा निष्कपट परम धर्म। श्रीधर स्वामी जी लिख रहे हैं, प्रा उपसर्गे नात्र मोक्षा विसंधिरपि निरस्ता। प्रा उपसर्ग लगाकर मोक्ष की भी अभिसंधि को दूर कर दिया गया, माने मोक्ष फल की भी कामना जहां नहीं है, ऐसे परम परम प्रेम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेम और भगवान इनमें श्रेष्ठ कौन है? प्रेम और भगवान इनमें श्रेष्ठ कौन है? इसमें पहली बात तो ये समझ लो कि संसार के जिस आसक्तिपूर्ण मोह जनित व्यवहार को लोग प्रेम कहते हैं, सबसे पहले तो वो प्रेम नहीं है, वो तो वैश्विक व्यापार है, वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम वस्तुतः कहते ही उसको हैं जिसका संबंध श्री बिहारी जी से हो, श्री ठाकुर जी से हो, उसी को प्रेम कहते हैं। संसार में तो व्यवहार है, और व्यवहार भी स्वार्थ का व्यवहार है। आपका जिस व्यक्ति से स्वार्थ पूरा नहीं होता, वो भले ही आपका बड़ा भारी प्रेमी रहा हो, आप दूसरे क्षण उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। कहां रहा प्रेम? स्वार्थ में सने हुए व्यवहार को लोगों ने प्रेम मान रखा है। तो प्रेम बड़ा है कि श्री ठाकुर जी, तो वस्तुतः जहां भगवत प्रेम की बात है, वहां ये समझ लेना चाहिए, प्रेम और श्री कृष्ण दो नहीं है, एक ही। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा, प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल। ये प्रेम के खिलौना, जैसे त्योहार में शक्कर के खिलौना बनते हैं, ऊपर से नीचे तक सब चीनी चीनी, जिधर से चाटो उधर से मीठे, ऐसे ही श्री ठाकुर जी प्रेम के खिलौना हैं और प्रेम का ही खेल खेलते हैं। वृंदावन प्रेममय, यहाँ के लता पता गुल्म प्रेममय, पशु पक्षी प्रेममय, यहाँ की श्री यमुना जी प्रेम का बहता हुआ स्वरूप, गिरिराज जी प्रेम का घनीभूत स्वरूप, प्रेम का ही प्रकाश है, प्रेम का ही विस्तार है, प्रेम का ही विलास है, और प्रेम के स्वरूप ही श्यामा श्याम यहां प्रेममयी क्रीड़ा कर रहे हैं। पर एक विशेष बात कह रहे हैं, प्रेम और श्री ठाकुर जी में भेद नहीं है, फिर भी यहां प्रेम दोनों का आराध्य है। ठाकुर जी का भी और श्री जी का भी।
प्रेम की पूजा, प्रेम का आदर दोनों ही करते हैं कि नहीं? और महाराज जी जो ब्याहुला होता है तो वहां क्या कहते हैं? देवी पूजवाई। कौन की देवी? नेह की देवी। हाँ, पूज देवी नेह की दो। अब नेह की देवी क्या है? वो प्रेम ही देवी है, और कोई अलग से कोई देवी देवता वहां तो नहीं है। तो प्रेम ही देव है और प्रेम ही देवी है। इसलिए प्रेम का आदर श्री जी भी कर रही हैं और प्रेम का आदर ठाकुर जी भी कर रहे हैं। इसलिए प्रेम प्रिय है ठाकुर जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान। प्रेम भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने अपने शरणागत भक्त के अविद्या जनित अंधकार को, माया के विकारों को सर्वथा समाप्त कर दिया है। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण का हम सब ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत में परम प्रेम रूप धर्म का निरूपण किया गया है। जो प्रेम यद्यपि भगवान से अभिन्न है, पर श्री ठाकुर जी भी प्रेम का आदर करते हैं। इसलिए प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, प्रेम सर्वोपरि है। मात्सर्य दोष से रहित जो साधक हैं वे ही इसके अधिकारी। त्रिविध तापों का उन्मूलन करने वाला है। कहते हैं अभी भागवत श्रवण नहीं किया, भागवत श्रवण की इच्छा मात्र जगी और हृदय में आकर ठाकुर जी कैद हो गए, तो बताइए इससे भी बढ़ करके कोई दूसरा साधन है जिसका आश्रय लेने मात्र से हृदय में ठाकुर जी अवरुद्ध हो जाएं? किम बापरई ही। अब अन्य साधन से प्रयोजन नहीं है। इसलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत जी की ही कथा श्रवण करनी चाहिए। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव जी के मुखारविंद का स्पर्श होने के कारण इसका माधुर्य और अधिक बढ़ गया है। हे रसिको, हे भावुको, यह रस धरती पर ही सुलभ है, अन्यत्र यह रस सुलभ नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचत करिचित्। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यह रस स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए हे भागवतो, हे रसिको, इस रस को बार बार पियो।